कि भाई ऐसा क्या हो गया कि भाई जो मतलब एक पैसों की भूख के लिए जो है एक महिला जो है अपने पति को छोड़ देती है। जो शादी हुई थी वैसे ही शुरू कर दो कि भाई हमारी आज ही शादी हुई है, उसको सब जितनी बातें हैं सबको ख़त्म कर दो और बेटी अपने घर को बसा लो। मैं तो बार बार हाथ ही जोड़ता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा 1008 हमेशा सच के साथ। दोस्तों, हरियाणा 1008 पर जो है आप समय समय पर सामाजिक मुद्दों से जुड़ी हुई जो खबरें हैं आप देखते रहते हैं। आपने जो है एक पिछली वीडियो हमारी जो देखी होगी हरियाणा 1008 पर, जिसमें जो झज्जर का एक मामला है अमित और सीमा का, जो पति पत्नी का जो झगड़े का जो मामला है, जो उसमें जो है अमित की जो पत्नी है सीमा, वो मतलब घर छोड़ के जो है चली जाती है, एक बच्चे को साथ में लेके चली जाती है। अमित जो है उसके ऊपर आरोप लगा रहा है कि बार बार जो है उसके पास फ़ोन मिल रहे थे। मतलब सारा जो है एक मैं कहूँगा कैरेक्टर लेस वाला जो मामला है ये, इस तरह की जो है इसमें जो है हमें पता लगा है अभी एक पक्ष की बात सुनने के बाद। अभी फ़िलहाल जो है हम मौजूद हैं झज्जर में, और झज्जर में जो है मेरे साथ अमित के पिताजी हैं, हरियाणा 1008 पे हमारे साथ जुड़े हैं। इनको मतलब मीडिया पे जो है इनको लेने का, इनका आने का मतलब यही मकसद है कि जो बार बार जो है अमित जो बता रहा था कि भाई शादी से पहले का कोई मतलब वो आरोप उसके ऊपर लगा रहा था अपनी पत्नी के ऊपर कि भाई शादी से पहले मतलब वो गलत थी। इस बारे में जो है हमारे जो पिताजी हैं उनको पता लग गया था, लेकिन वो फिर भी जो है अपने मन में उस बात को रखे रहते हैं। लेकिन अब जो है जब वो सीमा यहाँ से जा चुकी है, अपना सामान वगैरह यहाँ से लेके जा चुकी है, तो उसके बाद जो है इनके पिताजी ने मतलब घर पे बताया कि भाई मुझे तो काफ़ी दिन से पहले से पता था कि ऐसे ऐसे ये मामला था। तो इसी बात की जो है पूरी जांच पड़ताल करने के लिए जो है हम बात कर रहे हैं अमित के पिताजी से। राम राम अंकल। राम राम जी। क्या नाम अंकल जी आपका? सतबीर है जी। क्या काम करते हो? मैं जी ये घोड़े खच्चरों का काम करता हूँ, नाला का। अच्छा, जो आपका बेटा है अमित, इकलौता बेटा आपका? हाँ जी, अकेला इकलौता है जी। इकलौता बेटा है। 2013 में बताया कि उसकी जो शादी हुई थी, और उसके बाद वो कह रहा कि कई साल से जो है झगड़ा जो है एक मतलब शक के तौर पे जो है वो चलता रहा और बढ़ता रहा। और अब जो है जो आपके जो पुत्रवधू है वो मतलब यहाँ से आपको परिवार को जो है छोड़ के वो कहीं और रह रही है। तो वो अमित जो है एक बात कह रहा था कि जो है मेरे पिताजी को पता था कि भाई वो जो है सीमा जो है वो कैरेक्टर लेस है। ये आपके बेटे ने मीडिया पे कहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आपको पता था या नहीं पता था, क्या मामला है? लेकिन पता था, उनके बातों से ही पता था जी, इनके घर वालों से ही पता लगा था। कैसे पता थोड़ा ये जी कितने 1-1.5 साल हो गया था शादी को, तो ये उसके पिताजी आए थे लेने के लिए। तो उसके बाद में ये झाड़ली प्लांट के पास पहुंच गए, तो वो कहने यहाँ से गए जब वो कहने लगी मैं तो पिताजी के साथ नहीं जाऊंगी। तो उन्होंने बोला कि मेरे वो लड़के का एक्सीडेंट हो चुका था उसके का बड़े का, तो वो कहने लगा हमने कोर्ट में जाना है। तो वो कोर्ट की वजह से लेके गया था। तो ये वो कहने लगी सीमा मैं तो पापा के साथ नहीं जाऊंगी, मैं तो मम्मी को साथ लेके चलो जब मैं जाऊंगी। तो वहाँ जाके इनकी बातें हुई थी आगे ये ऐसे है ये ऐसे है कि मतलब उनको कुछ भी कर दिया। फिर वहाँ घर पे ले जाकर उसको मारने की भी कुछ भी धमकी दी होगी उसको। फिर मैंने कहा मैं कहा भाई ऐसा है चौधरी, जो भी कुछ हो गया ठीक है, बच्चा है सुधर जाएगा, कोई बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है, बच्चा है गलती करता है, बच्चा ही करता है गलती, बड़े से भी हो जाती है छोटे से नहीं होती। तो कहने लगे ठीक है जी। अब वो जी रहने लगी, अच्छी तरह आ गई, सारे काम होने लगे, अब ये जी बच्चे भी हो गए, सब कुछ हो गया। उसने मतलब 100 गलती की होंगी, 100 गलती, लेकिन मैंने अपने हाथ जोड़ के मैंने यही कहा बेटी तू अपने घर को बसा लेना, बेटी अपने घर को बसा ले। देखो हमारा तो क्या हैगा, ये वही पानी के सा बुलबुला है, कभी भी हवा निकल गई खत्म है भाई, हम तो बैठे हैं इतना तो आपका कर सकते हैं। कहने लगे ठीक है पापा जी, आपने मेरी इतनी गलती माफ़ कर दी, इतनी गलती माफ़ करी है, मेरे लिए आप पापा नहीं, मेरे लिए आप भगवान हो। मैंने कहा बड़ बेटी तने बहुत अच्छा सोचा है, लेकिन ठीक है। फिर रहने लगे। अब जी इन्होंने बाद में फिर इनकी तू मैं होगी दोनों बच्चों की। अब वो 2-4 बार अपने घर होली सोली होगी, जो भी कुछ था बना ले गई। फिर बाद में 1-2 दिन पहले वो सामान उठा कर ले गई हैगी, जो भी कुछ था, कुछ सारा हम ये नहीं कहते अब भाई सारा ले गई हैगी, कुछ सामान ले गई वो उठा के।
अच्छा, जिस टाइम पे जो इनकी जो शादी हुई थी दोनों की, तो अमित जो आपका बेटा है वो ये कह रहा है कि जिस टाइम पे फेरे हुए तो उस टाइम पे उसके सीमा के मायके वालों में मतलब कोई आदमी था, चाचा था, ताऊ था, कौन था, उसने जो है मेरे पिताजी को, आपका नाम ले रहा है कि मेरे पिताजी को जो है मतलब इसके बारे में कुछ वहीं पे बता दिया था जो है उस टाइम पे। तो ये क्या कुछ मामला है, ऐसा कुछ हुआ था या आपका बेटा झूठ बोल रहा है? ये बातें तो जी मेरे साथ कुछ नहीं हुई थी कि उन्होंने ये कहा था देखो जी इनको नहीं तो इसको आपने पढ़ाना है, नहीं इसको सीमा को नहीं कोई काम सिखाना है, कुछ नहीं करना, अपना घर का काम करवाना है, कुछ काम नहीं कर। करेक्टर को लेके बात हुई थी कुछ? नहीं, और कुछ बात नहीं हुई, यही बात हुई चौधरी हमने तो शादी कर दी, आपकी बच्ची है, आपको आपने संभालनी है, आप इसको ना तो कोई काम सिखाना, ना कोई सिलाई सिखाना, ना कुछ सिखाना आएगा। मैं बोला, मैं कहा भाई देखो हमारा बच्चा है, हमारा सीखेगा तो हमारे घर में काम आएगा, कपड़े सिलाई सीखेगी तो अपने बाहर नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है ना। यही बात हुई थी कि बोले इसको कहीं वहाँ नहीं लगाओगे, कहीं भी नहीं लगाओगे, इनके ताऊ जी ने क्या बोल दिया था हमारे से। फिर भी हमने यही सोचा चलो कई दिन हो गए शादी को, चलो बच्चा है भाई अपना काम कर लेगा, अपना कर लेगा। उस टाइम पे जो उसके जो ताऊ जी हैं जो वो ये चीज़ बता रहे थे कि भाई इसको आप पढ़ाना मत, कहीं भेजना मत, कहीं ये मत, तो आपने उन बातों का क्या वो निकाला था? कुछ नहीं सोचा उन बातों का, मैंने कुछ नहीं सोचा। मैंने सोचा मैं कहा चलो जो भी कुछ है, ये शादी होने के बाद में जैसे दोबारा नहीं जाते हैं वो कुठार कुठूर के लिए, जब हुई थी ये बातें हमारी, फिर मैंने सोचा मैं कहा चलो कोई बात नहीं भाई, शादी होगी, अब सारे काम हो गए, ठीक है। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं 8-9 साल हो गए शादी को, सारा काम हो गया, हम तो यही हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करते। मैं तो अपनी बेटी के सामने हाथ भी जोड़ लूंगा, पैर भी पकड़ लूंगा। मैं तो ये कहूँ बेटी तू अपना घर बसा ले, अपने दोनों बच्चों के साथ रहो, अपने पति के साथ रहो और अपना घर बसा लो। हम तो यही कहता हूँ। देखिए कई बार ऐसा होता है जी, आप बुजुर्ग हो, आप हमारे पिता के तुल्य हो, आप जैसे अमित है जो है हमारा भाई है वो मैं जो है मतलब यहाँ पे एक बात आपको आपसे बता रहा हूँ, क्या अगर बाप बेटे की सभा आया तो आपको आपसे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ये बातें जो है। देखिए कई बार जो वो एक भाई युवा अवस्था में है, वो क्या अगर भाई गर्म खून है, जवान खून है, कई बार जो है मतलब बातें मुंह से ऐसी निकल जाती हैं कि जो मतलब आगे जाके मतलब एक बहुत बड़ा रूप धारण जो है कर लेती हैं। लेकिन वो एक उम्र के हिसाब से जो है, आपका तजुर्बा है, आपकी उम्र है, कितनी उम्र होगी आप? मेरी होगी जी 54 साल की होगी। 54 साल की उम्र होगी, आपका ज़िंदगी का तजुर्बा है, बहुत कुछ आपने देखा है ज़िंदगी में। वो फिर भी एक जवान बच्चा है, हमारा युवा साथी है वो। तो मतलब उसने जो मतलब जो आरोप जो लगाए हैं, हालांकि हमने सुनी है सारी बातें उनकी, एक अच्छे तरीके से सुनी है, उनको एक अच्छे तरीके से गाइड भी किया है हमने, लेकिन फिर भी जो है आपसे मैं ये बातें इसलिए पूछ रहा हूँ कि पहले तो मुझे यही बताइए कि क्या जो आपका बेटा जो है अमित बार बार जो है मतलब हमारे पास भी फ़ोन कर रहा था कि भाई मैं मीडिया पे आना चाहता हूँ, मीडिया पे आना चाहता हूँ, तो क्या ये सब आपकी नॉलेज में था कि आपका बेटा मीडिया पे आना चाहता? हाँ, कल फ़ोन आया था मेरे पास, कल की बात है ये। कल बोला पापा मैं उनको बुला रहा हूँ और उनसे बातें करूँगा, और हमारा इतना हिसाब किताब भी नहीं हैगा, और वे भाई आ जाएंगे तो उनसे बात हो जाएंगी तो उनको अपना बता देंगे ये बातें जी। और देखिए एक चीज़ और है जो वो बार बार ये कह रहा है, देखिए कई बार ना घर में छोटी छोटी बातें होती हैं और युवा अवस्था में ज़्यादा होती हैं, छोटी छोटी बातों को लेके एक दूसरे के ऊपर शक करना, फिर धीरे धीरे एक, और शक एक ऐसी चीज़ है जिस भी परिवार में जो है शक एक बार घुस जाता है, चाहे वो पति के दिमाग में घुस जाए या पत्नी के दिमाग में घुस जाए, सब शक जो है जब एक बार दिमाग में जो घुस जाता है तो शक नहीं निकलता अंकल जी, कभी भी शक नहीं निकलता। शक जो है परिवार को बर्बाद करके ही छोड़ता है, उसका मतलब अंत ऐसा ही होता है कि मतलब आखिर में मतलब पूरे परिवार को, रिश्तेदारियों को, सबको ये पछताना पड़ता है। बाद में ये सोचते हैं कि वे अगर शक ना करते तो मतलब भाई ये चीज़ें सामने ना आती। और शक को लेके ही जो है आज जो है आपका परिवार जो है यहाँ पे इस मतलब दो राय के ऊपर खड़ा है, जो मतलब ये समझ नहीं आ रहा कि भाई क्या फैसला लें, किस तरफ जाएं, किस तरफ नहीं जाएं। तो मैं ये आपसे पूछूंगा, जो आपका बेटा अमित जो ये कह रहा है बार बार कि भाई उसके पास मोबाइल फ़ोन मिल रहे थे, बार बार जो है वो कह रही थी मुझे तो ये कहीं मिला है, लेकिन मतलब चोरी छुपे जो है मोबाइल रख रही थी, वो कह रहा है कि कम से कम 10-12 मोबाइल जो है उसके पास मिले हैं। तो ये क्या मामला है? ये एक मतलब झूठा आरोप है या वाकई में मतलब वो चोरी छुपे मोबाइल रखती थी? नहीं, ये मोबाइल तो जी मिले हैंगे,
ये तो मिले हैंगे। मैंने फिर भी कह दिया बेटा कोई बात नहीं है, गलती होती है, बच्चे से होती है, बेटा अपने अच्छी तरह रहो, कोई बात नहीं है, ये तो चलो हो गया जो हो गया। मैं तो बार बार यही कहता था, अपनी बेटी से भी यही कहता था, मेरी बेटी तू, मेरी बेटी भी, मेरे घर की बहू भी तू ही है, एक बेटी है, इसको शादी कर देंगे, अपने आप नहीं रहना घर में, सब कुछ आप नहीं करना है, हमारी सेवा करो या हमारा कुछ भी करो, आप नहीं करना जो कुछ करना है। लेकिन बेटी से मैं तो बार बार हाथ जोड़ता था, मैंने तो बेटी के पैर तक भी पकड़ लिए, मैं कहा बेटी ऐसा मत करे, जुल्म मत करे बिल्कुल भी, तू अपना घर बसा ले अच्छी तरह। ये तो एक पोती है, एक पोता है, ये इनके सारे हम बैठे हैं। अब भाई चलो भाई इनू का ये करे, मूल से अच्छा ब्याज होता है, तो हमारे लिए तो ये 2 बच्चे ब्याज हैं, तो हम तो यही कहा अपने इकट्ठे रह लो, बार बार यही मेरे तो प्रार्थना है। मैं तो अपनी बेटी से इसके अपने सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, बिल्कुल मैं तो यही कहूँगा अगर मेरी बेटी आकर अपना घर बसा ले, अच्छी से बसा ले। मैंने आज तक उसको मतलब कोई उसके ऊपर आरोप किसी चीज़ का मैंने नहीं लगाया है, किसी चीज़ का भी। मैंने यही कहा बेटी तू है अपना घर बसा ले। अगर ये दोनों सास बहू लड़ती थी तो मैं उसकी सास को ही धमकाता, अपनी घरवाली को ही धमकाता था, इसको भी बाहर निकाल देता था पकड़ के, चल निकल, मगा तू रोड़ा करती है। फिर भी मगा चलो बच्चा समझ जाए तो अच्छा ही है। मेरे में तो इनके घर को से पूछ लेना, किसी से ही पूछ लेना, मेरे लिए तो मैं तो अपने लिए बिल्कुल भगवान तो मैं हनुमान तो हूँ नहीं, छाती फाड़ दूँ मैं, लेकिन अपने अंदर से जैसा बाहर से हूँ इतना ही साफ अंदर से भी हूँ। ठीक है सर। और मैं तो यही कहूँ बेटी से, अपना बेटी अपना घर बसा ले, जो कुछ हो गया सब चीज़ों पे माटी डाल के, और आप अपने ऐसा कर लो जैसे नई शादी होती है, नई शादी का जीवन बरत लो। बिल्कुल। देखिए 2 बच्चे हैं, उनकी भी लाइफ खराब होने लग रही है, उनके बच्चों की बताओ पढ़ाई खराब हो रही है, वो बच्चे की पढ़ाई खराब होने लग रही, क्या पता कहाँ है कहाँ नहीं है, खाने को बेचारे को मिलता है नहीं मिलता है, हमारा तो रात दिन खून बलता रहता है दोनों का। एक बात और भी है, अगर वो अपने मायके में हो तो भी संतुष्टि हो जाए, तो भी वो अब अकेली, वो परिवार का कहना है कि वो अकेली रह रही है, वो किसके साथ रह रही है, वो क्या काम कर रही है, कैसे अपने बच्चे को पाल रही है, ये सब जो बातें हैं ये सोचने की बात है। ये पता नहीं किसके साथ, ये तो हमने नहीं देखा हैगा, और नहीं चाहे हो भी किसी के साथ भी, लेकिन मैं अपने अंदर से कह रहा हूँ मैं शक नहीं करूंगा बिल्कुल भी, मैंने कभी शक किया उस पर, मैंने तो यही कहा। अच्छा, अमित जो है, अमित मेरे से जब फ़ोन पे जब बात हो रही थी आपके बेटे की, तो उसने एक बात और बताई, जिसको सुनने के बाद जो है मैंने आने का जो है मन बनाया यहाँ पे। ये बात मतलब आपकी जो बातें हैं कि भाई चलेंगे एक बार, परिवार की बातें सुनेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या परेशानी है। एक बात थी, मैं हरियाणा एक ज़राठ पर दर्शकों को बताना भी चाहूँगा, एक बात जो है इनके बेटे ने, अमित ने मेरे से फ़ोन पे बताई, जो वो फ़ोन तो कई दिन से कर रहे थे मेरे पास, लेकिन देखिए जो है मतलब हमारा भी परिवार है, हम भी एक अच्छे परिवार से हैं, समाज में रहते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं। ये बातें देखो कई बार हम इस तरह के मामलों को ना मतलब टालने की कोशिश करते हैं कि ये इस तरह के मामले जो है मीडिया से टल जाएं तो अच्छा है, मीडिया से टल जाएं, और मतलब एक मतलब अपने अपने उस पर सामाजिक तौर पे, भाईचारे के तौर पे जो है इन बातों का अगर निपटारा हो जाए बढ़िया तरीके से, परिवार मतलब अच्छे तरीके से बना रहे, लोगों के सामने मतलब बार बात ना फैले, इसीलिए जो है हम इस तरह के मामलों को टालने की कोशिश करते हैं। वरना तो रोज़ाना के मामले हैं, हमारे पास सैकड़ों फ़ोन आते हैं रोज़ाना कि भाई किसी की, कोई कहता है मेरी पत्नी छोड़ के भाग गई, किसी लेडीज़ का फ़ोन आता है कि मेरा पति किसी के साथ रह रहा है। लेकिन फिर भी जो है हम इस तरह के मामलों को यही सोचते हैं मीडिया के सामने ना आए, टल जाए, उनका निपटारा एक अच्छे तरीके से वैसे अपने पारिवारिक तौर पर उनका समझौता हो जाए। लेकिन जो है बार बार जो है आपका बेटा फ़ोन कर रहा था, फिर उसने एक बात बताई मुझे, मैंने उससे पूछा भाई मामला क्या है, मतलब आप बार बार फ़ोन कर रहे हैं। कल भी मैं चंडीगढ़ था, ये जब भी फ़ोन कर रहा था मेरे पास, तो इसने एक बात बताई कि भाई मैंने ये पूछा था कि वो क्यों नहीं रहना चाहती आपके साथ, तो इसने कहा कि भाई उसको जो है पैसों की ललक है। इसने मेरे से फ़ोन पे कहा कि उसको पैसों की ललक है सीमा को, और मैं जो है मतलब एक गरीब परिवार से हूँ, एक टायर पंचर की मेरी छोटी सी दुकान है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि जो जितनी भूख पैसों की उसको है उतनी मैं उसकी पूर्ति कर सकूँ, इसलिए वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती।
तो मतलब मेरे मतलब दिमाग में ये आया भाई कि मतलब ऐसा क्या हो गया हमारे समाज में जो है हमारी बहनों को, हमारी बहन बेटियों को, मतलब ऐसा उनके दिमाग में ऐसा क्या घुस गया कि मतलब भाई पैसा ही सब कुछ है। तो यही बात जो है सुनकर मैं मतलब यहाँ पे भाई पहुँचा हूँ अपने मतलब हरियाणा 1008 की जो टीम जो यहाँ पे जो आई है, हमने भी जो है बैठकर बातचीत करी, इस बारे में कई देर बातें हुई कि भाई इस तरह के लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि भाई पत्नी इसलिए नहीं रहना चाहती कि भाई पति के पास पैसे नहीं हैं, मतलब वो एक छोटा काम करता है, ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाता। देखिए वो कम से कम कमा रहा है, एक टायर पंचर की दुकान वो कर रहा है, भाई दाल रोटी तो उसको खिला ही रहा है, बाकी तो भाई सबकी अपनी अपनी किस्मत है। कोई राजा के घर में जन्म ले रहा है तो भाई कोई भीख मांग कर भी खाना लग रहा है। ये तो समाज है भाई। और इसी बात ने सुनकर जो है मेरा मतलब यहाँ पे आने का मन होया कि भाई ज़रूर इस मामले में ज़रूर चलेंगे कि भाई ऐसा क्या हो गया कि भाई जो मतलब एक पैसों की भूख के लिए जो है एक महिला जो है अपने पति को छोड़ देती है। लेकिन मैं फिर भी ये नहीं कहूँगा कि सीमा के ऊपर मैं अपनी तरफ से ये आरोप नहीं लगाऊंगा कि उन्होंने ऐसा कुछ किया होगा कि मतलब पैसों के लिए उसने कुछ किया हो या ना किया हो। उन बातों का तो जो है जवाब भाई वो सीमा ही देगी। मैं फिर कहना चाहूँगा अगर ये वीडियो जो हरियाणा 1008 पर जो है अगर सीमा अगर देख रही हो तो मैं उससे मतलब ये कहूँगा कि अगर आप भी जो आरोप जो आपके ऊपर जो लग रहे हैं, फिलहाल तो मैं आरोप ही कहूँगा क्योंकि अभी एक पक्ष की हमने सुनी है और हम इनको आरोप ही कहेंगे। जो आरोप ये आपके जो ससुराल वाले जो आपके पति और जो पूरा जो परिवार जो आपके ऊपर जो लगा रहा है कि भाई ऐसे ऐसे वो किया करती है, जो करेक्टरलेस वाली भी जो है बात, जो बहुत बड़ी बात जो हो जाती है अपने आप में। अगर आप इन बातों के जवाब देना चाहती हैं मीडिया के सामने आके तो नीचे जो है कोने में जो मेरा नंबर चल रहा है दिनेश कुमार के नाम से, आप उस पर कॉल कर सकते हैं और आपका स्वागत है सोशल मीडिया पे। अगर आप आना चाहते हैं तो आपके ऊपर प्रेशर किसी चीज़ का भी नहीं है। अगर आप खुद सोशल मीडिया पे आना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। और आप वैसे भी अगर बात करना चाहते हैं, तो आप मोस्ट वेलकम, आप बात कर सकते हैं, हम आपकी बात भी ज़रूर सुनेंगे। तो अंकल जी लास्ट में जो है बातें बहुत हो गई हैं, लास्ट में हरियाणा 1008 पे जो है आपकी पुत्रवधू सीमा अगर आपको सुन रही है, आपको देख रही है तो इस कैमरे के माध्यम से, इस मीडिया के माध्यम से अपनी पुत्रवधू को क्या कहना चाहते हो? मैं तो अपनी पुत्रवधू को यही कहना चाहता हूँ, बेटी अपने आ जाओ और अपना घर बसा लो, अपनी नई जिंदगी शुरू कर लो। जैसे भी मान ले पहले जो शादी हुई थी वैसे ही शुरू कर दो कि भाई हमारी आज ही शादी हुई है, उसको सब जितनी बातें हैं सबको ख़त्म कर दो और बेटी अपने घर को बसा लो। मैं तो बार बार हाथ ही जोड़ता हूँ। ठीक है, मैं तो यही कहना चाहता हूँ। तो भाई सीमा जी से हमारी अपील है, अगर देखो एक अच्छे तरीके से आप परिवार को बसाना चाहते हैं, 2 बच्चे हैं आपके, बड़े अच्छे हैं, एक गुड़िया है 10-12 साल की, एक बेटा है आपके पास में, दोनों बच्चों की ज़िंदगी ख़राब ना हो तो उसके लिए आप जो है अगर एक बढ़िया तरीके से बैठकर अगर इस मामले का निपटारा अगर कर ले, एक अच्छे तरीके से जो है परिवार बचा रह जाए तो उसमें सबकी भलाई है। तो भाई इन्हीं सब बातों के साथ जो है मैं लेता हूँ इजाज़त। और इस मामले में अगर और भी जो खबर जो है हरियाणा 1008 पर जो आएगी वो हम आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाएंगे। तब तक के लिए मैं लेता हूँ इजाज़त। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ हरियाणा 1008 के लिए मैं दिनेश कुमार। जय हिंद, जय हरियाणा।